वैश्विक महामारी कोविड में समाज सेवी संस्थाएं भी सहयोग के लिए अपने हाथ बढ़ा रही हैं। पालमपुर के इनर व्हील क्लब की महिला स्वयं सेवियों ने एसडीएम पालमपुर को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। इस अवसर पर सिविल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर विनय महाजन, एसएमओ डॉक्टर जयदेश राणा भी उपस्थित रहे। एसडीएम ने कहा कि इस महामारी में उपचार के लिए सबसे अधिक जरूरत किसी चीज की है तो वह है ऑक्सीजन। ऐसे समय में इनर व्हील क्लब द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाना बहुत अनुकरणीय कार्य है। नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम ही है कि अभी जो कोविड का सर्ज है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और जितने भी हमारे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ की आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे पास दो फॉर्म में आती है, एक सिलेंडर के फॉर्म में और एक हमारे पास जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आते हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ऑपरेट करना बहुत आसान है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनर व्हील क्लब का, जिन्होंने प्रशासन को और को ये 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए हैं। इसी तरह के लोग जब हमें कुछ डोनेट करते हैं या हमारे पास ऐसा सामान आता है तो वो कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में भी प्रयोग होता है और बहुत सारी जानें ऐसी बच पाती हैं जिन्हें समय पे अगर ये फैसिलिटी दे दी जाए तो एक बहुत बेशकीमती जान भी हमारी यहाँ जो है बच सकती है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ इनर व्हील क्लब का, जिन्होंने बड़ी मशक्क़त से ये हमें 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगा विनय महाजन जी का और जयदेश राणा जी का, कि वैसे क्योंकि हम यहीं पे ये रखने वाले हैं और आवश्यकता फील्ड में जिस तरह से पड़ेगी उस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। रीज़न बीइंग दैट इट शुड बी यूज्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ओनली। इतना ज़रूर है कि आवश्यकता जहाँ रहेगी उतना हम इनके साथ शेयर कर लेंगे। अगेन आई वांट टू पे माय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनर व्हील क्लब जो है एक सामाजिक सोशल सर्विस करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस महामारी के दौरान तरह तरह से किसी भी ज़रिए से समाज की सेवा में जुटी हुई है। आज इनर व्हील क्लब पालमपुर ने भी हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था कि ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं उनकी आजकल भरपूर जो है वो डिमांड रह रही है। परौर में 250 बेड्स का जो हमारे यहाँ एक कोविड सेंटर बना है, वहाँ पर इन कंसंट्रेटर्स की हमें लगा कि ज़रूरत रहेगी। तो हमने ये कोशिश की कि हम 10 कंसंट्रेटर्स एटलीस्ट जो हैं वो परौर कोविड सेंटर में डोनेट कर सकें। तो आज हमने वही प्रोजेक्ट जो है अपने यहाँ रजनी नेगी जी जो हमारे ACC मेंबर हैं, SDM साहब हमारे श्री धर्मेश रमोत्रा जी की प्रेजेंस में और हमारे MS जो हैं डॉक्टर विनय महाजन जी की प्रेजेंस में ये जो प्रोजेक्ट है हमने किया है। आज हमने उनको 10 जो कंसंट्रेटर्स थे वो उस कोविड सेंटर के लिए डोनेट किए हैं। एंड आफ्टर कोविड ये सारे के सारे कंसंट्रेटर्स जो हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में ही रहेंगे। जो नॉन कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बाद में यूज़ किए जा सकते हैं। इन कंसंट्रेटर्स में मैं एक जो ख़ास बात है वो ये है कि ये एट अ टाइम 2 जो पेशेंट्स को है ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और इस महामारी में मुझे लगता है कि हमारा ना केवल हमारी सामाजिक संस्था बल्कि हर व्यक्ति का जो है ये कर्तव्य बनता है कि वो आगे आए और अपना भरपूर अपना जो सहयोग है वो समाज को इस समय दे। हमें एक दूसरे को, हम सभी को एक दूसरे की इस वक्त आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हम सभी को आगे आना चाहिए और अपना जो सोशल जो प्रयास है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए दो चाहे अकेले में दो, ये हमें आके अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने आज ये जो प्रोजेक्ट किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपने क्लब के मेंबर्स को और धन्यवाद करूँगी डॉक्टर संदीप गुप्ता जी का, जिन्होंने UK से हमें ये जो कंसंट्रेटर्स थे वो हमें स्पॉन्सर किए। आई थैंक देम ऑल। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पालमपुर से राकेश सूद के साथ जयदीप रेहान की रिपोर्ट। विठल जी, आप वर्तमान में प्रदेश सरकार के कार्य को कैसे देखते हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप सब प्रेस के साथियों का स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं विठल भारद्वाज, प्रदेश युवा कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता एवं भटियात युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष, आपके इस
प्रश्न से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों पे कुशल मंगल होंगे। आज प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, सरकार की जो कार्य हो रहा है सरकार में, हमारे हिसाब से वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में, देश में लोग लाखों की तादाद में ख़त्म हो रहे हैं। कई लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारों के साथ छल किया जा रहा है, गरीब लोगों के साथ छल किया जा रहा है। आज से 1-2 दिन पहले उचित मूल्य की दुकानों पे, डिपुओं में, सरकारी डिपुओं में जो राशन है उसको महंगा कर दिया गया है, जिससे गरीब आदमी की कमर टूट जा रही है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ राशन का महंगा होना, ये दोनों चीजें बेबसी और लाचारी दिखाती हैं। और प्रदेश सरकार आपदा में अवसर का कोई भी जरिया नहीं छोड़ रही। आपदा में अवसर अगर किसी सरकार ने बनाया है तो मेरे हिसाब से वो हिमाचल सरकार है।